की हिम्मत देखी बेबी? हाँ बा, कमाल की हिम्मत है। अभी सॉलिड है आप दोनों। आप लोग एक्चुअली इस घर में रियल ब्रेड लाए और टोस्ट सैंडविच भी बनाई। वाओ बेबी, इस बात का मजाक बनाएगी ना तो सबसे पहले तू घर से बाहर जाएगी। नहीं नहीं बा, मैं तो ये कह रही हूँ कि हिम्मत की बात तो अब आती है कि गुड़िया भाभी ने आपको कहा भी कि ये टोस्टर में वो लोग ब्रेड सैंडविच बनाने वाले हैं। हाँ, और मैं हंसी। मुझे लगा ये पागल है। तो लीला कुछ नहीं बोली और फिर ये कहती है कि हमने तो आपको बताया था। तूने कबूल करते हैं वैसे बोला था। जी जैसे भी बोला था, पर बोला तो था ना। अगर आप मेरी बात का यकीन करके चेक कर लेती तो आपको पहले ही पता चल जाता। कैसा जोक मारा है। करके हंस मत लीला। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश भी की थी वाह, पर ये लोग नहीं माने। सारा कसूर ना मीनाक्षी परजाई का है। आपको नैनबान बाबा के पास जाना ही नहीं चाहिए था। गुड़िया, अपना दोष मीनाक्षी पे मत डाल। मतलब ना ही ये नैनबान बाबा के पास जाती, ना आप इन्हें देख लेती और ना ही आप इन्हें लेकर जल्दी घर वापस आ जाती। क्यों तू ऐसा करती है? क्योंकि आप परमिशन नहीं देती जी। क्या परमिशन नहीं देती मैं? मतलब अगर आपने परमिशन दे के रखी होती तो कोई झूठ ही नहीं बोलेगा, चोरी छुपे कुछ होगा ही नहीं ना। अच्छा, ब्रेड जैसी चीज पर नाटक क्यों कर रहे हैं हम? गुड़िया, तुम माँ को ऐसा कैसे बोल सकती हो? वो चीज जरा सुनिए तो सही। वो ब्रेड में बुराई क्या है? ब्रेड मशीन में बनती है, पाँव की तरह पैरों से नहीं बनता, तो फिर उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? गुड़िया, तुम माँ के सामने। हेमल तू चुप रहे। तूने नाटक शब्द का इस्तेमाल किया। अब तू मुझे बताएगी कि घर में ब्रेड नहीं लाने देने का रूल बना के मैंने क्या नाटक किया? जी वो लीला, इसे बोलने दे। शायद तुझे कुछ नहीं कहना, इसे कुछ कहना है। कहने दे। क्या कहना है गुड़िया? आप कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन आप बुरा मत मानना प्लीज। आप है ना, मतलब आपका कामकाज जो है ना वो बिल्कुल सरकार जैसा है। मतलब जो भी सरकार हमारे देश में आती है वो काम तो बराबर ही करती है, पर एक मिनट क्लियर करने दे बा। सरकार मतलब राम गोपाल वर्मा और लीला, मुझे पता है सरकार का मतलब अमिताभ बच्चन और राम गोपाल वर्मा वाली फिल्म सरकार नहीं। सरकार का मतलब है गवर्नमेंट। पहले तू क्लियर कर कि तू गुड़िया है, मीनाक्षी है या लीला। सबकी तरह बोल रही है। अब गुड़िया तू बोल, क्या कहना है तुझे? तो मैं ये कह रही थी कि आप ना सरकार जैसी हैं। बरसों पुराने जो नियम बनाए हैं उनको हम बदलने की बात करते हैं तो आपको बगावत लगती है। जी जमाना बदल रहा है, आपको रूल्स भी बदलने चाहिए। जी मैं पूछती हूँ कि कभी कभार घर में ब्रेड लाने में प्रॉब्लम ही क्या है? कभी कभार ही। हाँ हाँ, अब देखिए ना 3 टाइम सबके लिए रोटी बनाने में बहुत तकलीफ होती है। हमारा परिवार कितना बड़ा है, मुझे इतनी सारी रोटियां बनानी पड़ती हैं। बेबी बहन, मैं आपको सुना रही हूँ, प्लीज ऐसा मत समझना। अरे नहीं नहीं, हमारी बात हो गई ना। आपने कहा ना कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे लिए रोटियां तो बनाएंगी ही, राइट? हाँ हाँ जी। आप ना सब कुछ बाहर से देखती हैं, इसलिए आपको अंदाजा नहीं है, पर हाथ दर्द करते हैं जी हमारे। लीला परजाई, कुछ बोलिए ना। कब तक मेरे कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चलाएंगी आप? मैं क्या बोलूं? वही जो आप कह रही थी उस दिन कि बात करती है क्या है। मैंने कब बोला? मुझे अब सब क्लियर हो रहा है ना, तो फिर बोल दीजिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। लीला ऐसा बोली थी? बा मतलब वो तू ऐसा बोली थी कि बात करती ही क्या है? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि इस वक्त बा क्या कर रही हैं। ओहो, ओ नहीं जी नहीं, आपने पूछा नहीं था। आपने तो कहा था कि बात करती है क्या है, छोटे मोटे काम तो करती है। याद आया? ओ
फोन का बिल भरना, बिजली का बिल भरना, दूध वाले का हिसाब करना, ये चिल्लर काम ही तो करती हैं। नहीं कहा था। नहीं नहीं, आप बोली थी जी। आपने तो इन छोटे मोटे कामों के कई सारे शब्द भी इस्तेमाल किए थे, वो जैसे चिंटू मिंटू काम, ना के बराबर काम और चिरकुट काम। बाप इतनी बड़ी बहुओं को बेलन से मारेगी? वाह, लोग क्या कहेंगे। आप मुझे मार दीजिए बा। हाँ। तुझे तो मैं मारूंगी ही, पर ये बेलन मैं मारने के लिए नहीं लाई हूँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सब सुनो और बाकी सबको भी बता देना। आज से, बल्कि अभी से किचन मैं संभालूंगी। सुबह का नाश्ता, बच्चों का टिफिन, बड़ों का टिफिन, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता, रात का खाना, रात का बच्चों का दूध, और कोई मेहमान आता है तो उसका खाना, ये सारा किचन का मेहनत वाला काम मैं करूंगी। और छोटा मोटा ना के बराबर चिल्लर चिरकोट, और अंग्रेजी में भी इन्होंने कहा था ट्रिवियल। थैंक यू। हाँ, तो ट्रिवियल आलतू फालतू काम तुम दोनों करोगी, ठीक है? ठीक है जी। गुड़िया, तुम बैठ क्या गई? थक गई जी, इसलिए बैठ गई। हेमल, बैठने दे उसे। हाँ तो हेमल, मीनाक्षी, बेबी, तुम तीनों गवाह हो। आज से किचन मैं संभालूंगी और मेरा काम ये दोनों संभालेंगे। लेकिन अगर तुम दोनों से ये काम नहीं हो सका और तुम दोनों मेरे पास माफी मांगते हुए आई, तो जैसा मैं कहूंगी वैसा ही होगा। डन है जी, डन है। लीला, मंजूर है? बाप, हाँ बोल दीजिए जी। बा मैं लीला, मंजूर है? अब आप कह रही हैं तो मैं कह रही हूँ इसलिए नहीं, तेरा मन क्या कहता है? हाँ, कब तक आप गुड़िया भाभी के कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगी? ठीक है, मुझे मंजूर है। ये ले, आज से मेरा काम तुम करोगी और तुम लोगों का मैं। डन? डन।
बाप, और भी ये आप क्या कर रही हैं बा? लिस्ट बना रही हूँ किसे क्या पसंद है क्या नहीं। मैं अगर बहुओं को ताना देती हूँ कि याद नहीं किसे क्या पसंद है, तो मुझे भी तो इस बात पे खरा उतरना है। और अब उम्र हो गई है। अरे बा, आप कभी हार ही नहीं सकती। देखना, आप किचन इतनी अच्छी तरह संभालेंगी कि ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, लेकिन मैं लीला को और खास करके गुड़िया को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा काम भी उतना ही मुश्किल है। उन्होंने मेरे काम को छोटे मोटे काम से लेकर चिरकुट तक का नाम दे दिया। चिरकुट सुनने में अच्छा लगता है। लीजिए। नहीं अरविंद, शर्त है, किचन का काम सिर्फ मैं करूंगी। और बा, मैं मना किया ना? शाबाश। एक बात कहूं, आपको शर्त लगा के अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है बा। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि आप हंसते खेलते पूरा किचन संभाल लेंगी, क्योंकि आपने रात रात भर जाकर टिफिन बना अरविंद, वो जमाना अलग था, वो जरूरत अलग थी, वो जोश और उस जोश की वजह अलग थी। आज मैं सोचूंगी कि अपने बच्चों के लिए क्या क्या बनाऊं, और उस वक्त सवाल ये था कि घर में कुछ भी नहीं है तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं। और सबसे बड़ी बात, वो उम्र अलग थी। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, देखते हैं क्या होता है। अरे बेशरम बेशरम है तो गुड़िया। बेशरम नहीं, बेलगाम कहिए, बेलगाम। कल से ना किचन, ना बेलन, ना रोटी। ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। देखना, हार जाओगी तुम लोग। जीतेंगे तो हम ही। ऊपर जाई, आपके मुंह में घी चक्कर। सॉरी सॉरी। पाव भाजी। जी बात खुद हमारे पास चलकर आएंगी और कहेंगी, अरे मैं तो हारी और तुम जीते। फिर तो मैं इस घर में ब्रेड और पाव ऑफिशियली अलाउड करवाऊंगी। पर जाई, जब जी में आया वड़ा पाव, पाव भाजी, टोस्ट सैंडविच। बाबा बाबा, मजा आ जाएगा गुड़िया, मजा आ जाएगा। मुझे फिर तो बाप को भी चीजों का चस्का लग जाएगा, और वो भी कहेंगे कि ब्रेड कटलेट्स बनाओ। हाँ, और कहेंगे इस घर में तो ब्रेड होना ही चाहिए। बस यूँ समझो कि अब इस घर में राम राज्य आया ही आया। सालों से चलती हुई परंपरा को इस तरह तोड़ना ठीक नहीं है। पर सामने से हम दूसरी परंपरा बना तो रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर एक परंपरा टूट गई तो? तोड़ना तो वो लोग हमारे घर के कुएं को भी चाहते थे, लेकिन हम सब ने एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी ना। क्यों? क्योंकि वो कुआं हमारी आस्था है, पवित्र चीज है एक। उसी तरह घर में सिर्फ घर का पका खाना बस, ये भी तो एक पवित्र परंपरा है। बा हमारी बुजुर्ग है, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कुछ कायदे, कुछ नियम बनाए हैं इस घर की भलाई के लिए। बा ने कितना संघर्ष किया है पता है तुझे, इस घर को बनाने में, हम सबको बनाने में। और अगर बा ने हम पे कोई कायदे, कोई नियम लागू किए भी है तो उन नियमों को बिना कोई विरोध किए, बिना कोई सवाल किए मानने में प्रॉब्लम क्या है भाभी? हर बात में सवाल करना जरूरी है भाभी। परजाई, ओ जी बाहर आइए जी, वो बाहर आइए परजाई। ये जबान मान माता की बातों के बाण के प्रभाव से बाहर आइए। ओ जी, हम भी जो कर रहे हैं ना वो गलत तो नहीं है। परजाई, आप ना और कुछ मत सोचिए, बस मछली की आंख देखिए। जीत हमारा लक्ष्य है और हम उसे हासिल करके ही रहेंगे।
पैसे हुए आपके? 7,000। 7,000? हम लोग महीने में 7,000 रुपए का दूध पीते हैं। आपको अभी पता चला? ये बात सही है। अरे भाई, गोदावरी बहन घर चलाती हैं, आपको कैसे पता होगा किस चीज का क्या भाव है? पता है हमें, अनपढ़ गंवार नहीं है। ये लीजिए, आपके पूरे 7,000 रुपए हैं, गिन लीजिए। मीनाक्षी, तू क्या टिंग 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 कर रही है? जा किचन में जा और दूध गरम कर। हाँ नहीं तो। नहीं मीनाक्षी, तू किचन में सिर्फ दूध रखेगी, गरम मैं करूंगी। तू गैस को हाथ तक नहीं लगाएगी। जो आ गया बा। लीला, यस बा। ये मेरे छोटे मोटे कामों की लिस्ट। एक कॉपी तेरे लिए, एक गुड़िया के लिए, और हाँ, मैंने सुना है बेबी तुम लोगों को मदद करने वाली है, तो ये कॉपी उसके लिए। थैंक यू बा। लीला, मेरा टॉवेल कहाँ है? सुबह सबसे पहले उठकर मैं इनके टॉवेल बाथरूम के बाहर तय करके रख देती थी। लिखा है लिस्ट में, पहला ही काम। अब लीला, तुम्हें लिस्ट पढ़ने की क्या जरूरत है? बाप पे इतना विश्वास नहीं है क्या तुम्हें? भाभी, कपड़े ले लो। हाँ भैया, हाँ हाँ। अरे पर लीला, पहले मेरा टॉवेल तो दो। एक सेकंड ना भैया, जरा रुकना। हाँ, आपका मैं टॉवल दे देती हूँ। बस जरा ये इस्त्री वाला। गुड़िया, गुड़िया, क्या हुआ परछाई? तू अभी जागी? किचन से छुट्टी थी ना, तो मुझे लगा थोड़ा सो लूं। चल चल चल, किचन से छुट्टी मिली है, लेकिन बाकी सारे काम तो करने हैं ना हम लोगों को। ये देख, लिस्ट है सारे कामों की, जल्दी से आ ना नीचे। टॉवल लेकर आती हूँ। हाँ, इस्त्री वाले भैया, पहले मैं इनकी टॉवल इनको दे दूं, उसके बाद फिर। भाभी, जी बेबी बेन। मेरा टॉवल शैम्पू से बाथरूम में रख दिया। नहीं रखा है तो रख दीजिए, और बाथरूम खाली नहीं है तो खाली करवा दीजिए। जी बेबी बेन। लीला, बेबी की लिस्ट अपने पास ही रखना। मुझे नहीं लगता कि बेबी तुम लोगों को कोई मदद करेगी। मीनाक्षी, जा दूध अंदर जाकर रख दे। जो आ गया बा। जय श्री कृष्ण। कट्टू भाई। हाँ बाबा, जय श्री कृष्ण। बा, अभी मैं अकेला अकेला प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो मैं फर्स्ट आ गया। अभी मैं बच्चों के साथ में टाइल ड्रेस करूंगा ना, उसमें भी मैं फर्स्ट आऊंगा। चैताली! लीला, ये साफ कर देना। हाँ बा, इनकी पहले टॉवल में। मेरे टॉवेल से मत पहुंचना, मेहरबानी करके। पहले मेरा टॉवेल दो मुझे। लीला, लीला भाभी, किया? हाँ बेबी बेन, वो। लीला, बेटा पहले ये साफ कर दे। हाँ बा, हाँ। भाभी, कपड़े। चुप रहो ना भैया तुम। गुड़िया, अरे तू अंदर वापस कहाँ चली गई? नीचे आ, काम है। मैं इनकी टॉवल लेकर आती हूँ पहले। दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।